देखो बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं क्लास 10th का। देखिए शुरू, ये हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर तो सारा हो ही गया है, तो आज से रिवीजन भी कर ही रखे हैं। कुछ क्वेश्चन है, चलो आप लोग बताना। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? बताओ, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक हवा में रखने की वजह से उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हाँ जी ठीक है। और कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर और कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद है? MgO। क्या होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट बताइए। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था प्रतीकों के साथ यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे देखिए दिया हुआ इसमें, ओहो हाँ देखिए बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब वाटर में, है ना, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या देगा? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता है और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देता है। यानी कि जल में जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके अघुलनशील बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन देते हैं, तो देखिए क्या है? बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 क्या होता है? एक्वेटिक होता है, जलीय हो गया। प्लस ये क्या है? सोडियम सल्फेट, ये दोनों जब मिल करके क्या देगा? बेरियम सल्फेट सॉलिड है, और प्लस NaCl क्या है? एक्वेटिक, और ये कॉमन सॉल्ट भी होता है NaCl, है ना। चलिए अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इक्वेटिक है, ये दोनों इक्वेटिक है। यहां पर क्या बन गया? NaCl इक्वेटिक, और ये क्या है? जल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर about 30 minutes. State the change in color observed. Give reasons for the change. ये पूछा गया है CBSE 2015 में। तो देखिए, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आयरन सल्फेट के हल्के रंग के घोल के बनने के कारण कॉपर जो सल्फेट है उसका रंग भी फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हम पहले कर चुके हैं ये सारा। ठीक है, ये तो रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, वेन एंड आयरन नेल, देखिए आयरन नेल इज डिप्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट होता है कंपाउंड के अंदर वो वीक को क्या कर देता है? हाँ, डिस्प्लेस कर देता है। तो कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। इसीलिए जो कॉपर सल्फेट है उसका जो कलर है वो थोड़ा क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। देखिए आयरन है, CuSO4 के साथ अभिक्रिया किया, CuSO4 ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू नीला कलर होता है। ठीक है, नीला, और ए जब दोनों मिलते हैं यानी कि Fe इसके अंदर जब मिलता है इस कंपाउंड के अंदर, तो क्या होता है? आयरन Cu को हटा देता है। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो ये बन जाता है आपका FeSO4। ठीक है, FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट, ये ग्रीनिश सॉल्यूशन यानी कि हरा है, और फिर कॉपर सॉलिड के रूप में बाहर निकलता है। देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है?
Why is respiration considered an exothermic reaction? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है? तो देखिए, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है? Because during respiration glucose combines with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy। यानी कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि रेस्पिरेशन के समय दौरान जो ग्लूकोज है, पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। बहुत अच्छा। तो ये देखिए ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या मिलता है इससे? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हमें फिर ऊर्जा देता है। ये देखिए यही ग्लूकोज है। बताओ ग्लूकोज कहाँ से हमें मिलता है? भोजन से। हाँ, ये हमें भोजन से प्राप्त होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस के रूप में, और ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और हमें इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा वो है, ये पिछली बार पूछा भी था। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो देखिए, अ रिएक्शन इन विच an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called a precipitation reaction। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या बनता है? इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, फॉर्म होता है, सेपरेट्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड, अ ब्राउन प्रिसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए है ये, ठीक है। ये क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है किसी प्रकार का, तो उसमें एक सॉलिड थिंग बनता है, सॉलिड चीज, जो कि सोलुबल नहीं होता है, जो कि वो अघुलनशील होता है। जैसे देखिए ये है आपका फेरस क्लोराइड। जब फेरस क्लोराइड को, जिसको आयरन क्लोराइड कहते हैं, एक्वेटिक है। ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब मिला, ये जो देख रहे होंगे ये तो बैलेंस किया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब मिला तो देखिए क्या मिला? आयरन हाइड्रोक्साइड। तो आयरन हाइड्रोक्साइड क्या है? सॉलिड है। इसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि पूरा एक इक्वेशन देगा और इक्वेशन के अंदर से पूछ देगा कि बताओ इसमें प्रिसिपिटेट कौन है। इसमें आपसे पूछ देगा अवक्षेप कौन सा अवक्षेप है इसमें, तो ये आंसर देखिए, उसमें ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड होगा उसको आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे आपका राइट वर्ड इक्वेशन। देखिए क्या है, पहले तो वर्ड इक्वेशन लिखना है, देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, क्या क्या लगता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैनुअल्स, यानी कि जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के जो कण हैं उनके साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक कणों के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए जिंक का क्या होता है? Zn, सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपका ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन मींस मैग्नीशियम, ठीक है, उसी का रिबन बना हुआ है। तो ये देखिए मैग्नीशियम रिबन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिलेगा तो MgCl2 हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ MgCl, Cl का आयन कितना होता है? 1, Mg का कितना होता है? 2। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ 9th में हमने पढ़ा था, तो MgCl2 हो गया। इस तरीके से इक्वेटिक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। एल्यूमिनियम पाउडर यानी कि एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, यानी कि एल्यूमिनियम पाउडर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा? तो देखिए एल्यूमिनियम और
H2SO4 क्यों हो गया? तो देखिए AlSO4 एल्यूमिनियम 3 होता है और इसका कितना 2, तो ये इसके साथ चला जाएगा, Al2 ये इसके साथ आएगा, तो SO4 ब्रैकेट में डाल करके लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग, तो आयरन फिलिंग ले लिया, लौह चूर्ण ले लिया और वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलेगा तो फेरिक ये हो जाएगा फेरस क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लीजिए, आगे देखते हैं। ये देखिए राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये आप लोगों को खुद बताने हैं, आप लोगों को आंसर खुद देने हैं। जैसे व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaCl2, बहुत अच्छा, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताइएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? NaOH, हाँ जी ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, ठीक है जी। जिप्सम, इसी में हम प्लस कर देते हैं कितना, इसमें अगर हम प्लस करते हैं 1/2 H2O प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जिप्सम का? CaSO4 2H2O, है ना। इसमें से माइनस कर देंगे इतना तो मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए वॉशिंग सोडा का बताइए बाबू। Na2CO3 10, हाँ 10H2O, बहुत अच्छा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा का बताइए। NaHCO3, बहुत ठीक है, ठीक है आप लोगों का। अच्छा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देना है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देना है। ठीक है, तो बताइए। दो उदाहरण देना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम हाँ बिल्कुल, अम्ल और ये जो क्षार है जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं? लवण, यानी कि लवण बना लेते हैं। ना तो ये अम्ल रह जाते हैं ना ही तो क्षार रहते हैं, क्या बन जाते हैं? लवण, और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लवण प्लस जल। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है यानी कि बेस है और ये क्या है? अम्ल, तो ये दोनों मिलकर ये क्या बना गया? सोडियम क्लोराइड और प्लस जल। MgOH ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और H2CO3, ठीक है, तो MgCO3 और H2O बन गया। इस तरीके से इसके 2 एग्जांपल हो गए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी कंटेनर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर नमी के संपर्क में आएगा तो जम जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे कहाँ रखा जाता है? ऐसे कंटेनर में जैसे उसको बचाया जा सके, यानी कि उसमें नमी ना आए। देखिए ये है आपका, ये तो आप लोगों को आता ही होगा कि गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। Uses of washing soda. Washing soda is used in glass, soap and paper industries. It is used for removing permanent hardness of water. Uses of baking soda. Baking soda is used as an antacid in medicines to remove acidity of the stomach. हम बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं? एंटासिड में भी करते हैं। ठीक है, बात अब हिंदी में भी है, हिंदी में देख लीजिए बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है। दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? बताइए। तो ये क्योंकि अभिक्रिया करता है। देखिए दही और खट्टे पदार्थ को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जो
ये होते हैं, वो एसिड की तरह काम करते हैं। और बर्तन की धातु के साथ अगर क्रिया करता है तो हम जानते हैं कि जो अम्ल है यानी कि जो एसिड है वो धातु के साथ यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, लवण, है ना, सॉल्ट, यानी कि लवण प्लस जल बना देता है, तो पूरा बर्तन ही खराब कर देगा। तो इसीलिए हमें उसमें नहीं रखना चाहिए। जहरीले धातु यौगिक बना सकते हैं और ये भी हो सकता है, हाँ, पॉइजनस बन सकता है, जो भोजन विषाक्त का कारण बन सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हमें दही या खट्टे पदार्थ है उसको पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, और हम कल करेंगे।